गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जब बाबा जी को कुछ बुजुर्गों ने वहाँ रहने से मना कर दिया तो बाबा जी ने कहा, कोई डर नहीं, जिन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बाबा जी के सत्संगों का प्रभाव इतना गहरा होता था कि एक बार बलसराय का एक व्यक्ति किसी सत्संगी की नए जूतों की जोड़ी चुरा कर ले गया। बाबा जी को पता लगा तो आपने फरमाया कि कोई फिक्र ना करो, चोर खुद आकर जोड़ी लौटा जाएगा। दूसरे दिन सुबह ही वह व्यक्ति जोड़ी लेकर हाजिर हो गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, सारी रात इस पापोस यानी जूतों का मेरी छाती पर बोझ रहा है और एक पल भी ना सो सका। इसके बाद किसी देव, प्रेत या मनुष्य की ओर से बाबा जी का विरोध कभी नहीं हुआ। जब दीप जलता है संगत जी तो पतंगे खुद ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी मेहनत, महानता, रूहानी अभ्यास और सरल व स्पष्ट सत्संगों की ख्याति शीघ्र ही आसपास के ग्रामों में फैल गई। आपका जीवन संत मंत के नियमों का आदर्श नमूना था। आपकी नेक और पवित्र रहनी लोगों को आकर्षित करने लगी। आप अपना निर्वाह अपनी पेंशन पर ही करते थे, कभी कोई वस्तु किसी से नहीं लेते थे और ना ही अपना भार किसी पर डालते थे। यही रीति आपके बाद आपके उत्तराधिकारियों की भी रही है। ऐसे महात्मा के सत्संगों में भीड़ क्यों न एकत्रित होती। संगत जी, पहले तो बाबा जी महाराज एक कच्ची खोटरी में ही निर्वाह करते थे, परंतु जब हजूर महाराज सावन सिंह जी आपके शिष्य बने तब उनके अनुरोध पर आपने उस कोठरी को पक्का करने की इजाज़त दे दी। उन दिनों डेरे में कुआं नहीं था, सत्संगी पास के गांव से पानी लाते थे। जब संगत कम होती तो बीबी रुक्को ही गागर में पानी भरकर लाती थी। हजूर महाराज सावन सिंह जी जब पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि बीबी रुक्को कहीं से गागर भरकर पानी लाई और उन्होंने बाबा जी से स्नान करने की प्रार्थना की। महाराज जी ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ और निर्मल है। हजूर ने सोचा कि इतना स्वच्छ जल निकट ही बहने वाली ब्यास नदी का नहीं हो सकता, बीबी रुक्को जरूर किसी कुएं से लाई होंगी। परंतु हजूर को डेरे में कोई कुआं भी नजर न आया। पूछने पर बीबी रुक्को ने बताया कि बाबा जी के स्नान के लिए तथा भोजन आदि बनाने के लिए वे प्रतिदिन वड़ाइच गांव के कुएं से पानी भरकर लाती है। महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ कि बीबी रुक्को को रोज इतनी दूर से पानी लाना पड़ता है। हजूर ने बीबी रुक्को से कहा, जब तक वे डेरे में रहेंगे यह सेवा सव्या करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने बाबा जी के लिए पानी लाने की सेवा का काम खुद संभाला। रास्ते में ऊंची नीची जमीन और खड्डे थे। हजूर ने यह कार्य पहले कभी नहीं किया था। बड़ी मुश्किल से पानी की घाघर सिर पर संभालते हुए ऊंचे नीचे रास्ते को तय करते हुए डेरे आए। रास्ते भर आप सोचते रहे कि अगर संगत के लिए यहाँ एक कुआं बन जाए तो कितना अच्छा हो। आखिर बहुत सोचने के बाद एक दिन हिचकिचाते हुए उन्होंने बाबा जी से अर्ज की कि हजूर, पानी के बिना संगत को बड़ी तकलीफ होती है। अगर यहाँ एक कुआं बनवाने की इजाज़त दे दें तो संगत से भी लाभ उठाएगी और बीबी रुक्को को भी इतनी दूर से पानी लाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, मेरा क्या, मैं आज यहाँ हूँ, कल कहीं और, मुझे ज़्यादा दिन यहाँ रहना नहीं है। कुआं बनाकर क्या करोगे? मैं कुएं के साथ बंद कर नहीं बैठना चाहता। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने अर्ज की, हजूर, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। अगर आप एक बार भी कुएं का पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरे लिए काफ़ी है। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छी बात है, कुआं बनवा लो, मैं तो इसे बंद कर नहीं बैठूंगा, तुम्हें ही इससे बंद कर यहाँ रहना पड़ेगा। बाबा जी की इस बात का रहस्य तब समझ में आया संगत जी, जब बाबा जी ने हजूर को अपने बाद गद्दी बख्शी।
कुआं बनवाने की इजाज़त मिलने पर कुएं के लिए ईंटें बनाने का भट्ठा भी लगाया गया। बाबा जी महाराज ने अपने हाथ से उसे तारीख 16 मई 1897 को सुलगाया। संगत जी, डेरे से ईंटों का भट्ठा तब से कायम है और अब डेरे के सब मकान, सड़कें, दीवार आदि इसी भट्ठे की ईंटों से बने हैं। पहले भट्ठा उस जगह था जहां आजकल लंगर है। बाद में उसे डेरे की सीमा में उत्तर की ओर दीवार के पास रखा गया। आजकल भट्ठा बाहर के डेरे के खेतों में ग्राम कानेवाली के करीब है। कुआं बनकर पूरा होने का समाचार बाबा जी महाराज ने हजूर को 9 दिसंबर 1898 के पत्र में इस प्रकार दिया। पानी पहले सुराही में भरकर आगरा चाचा जी सेठ प्रताप सिंह जी के पास भेजा है। सब संगत में बरताया गया होगा। सो कुआं बन गया है और पानी 7 हाथ आया है। सो बहुत है और रेत थोड़ी आई थी, सो इसी गहराई तक कुआं रहा है। 24 अगहन व 8 दिसंबर को पूरा हो गया है। मुहूर्त आपके आने पर होगा। इन्हीं दिनों एक दिन सत्संग में हजूर महाराज सावन सिंह जी ने बाबा जी महाराज से अर्ज की कि हजूर, संगत के लिए कोई मकान नहीं है। उस समय तक छोटा सत्संग घर था जो कुएं के बनाने से बची ईंटों से बनाया गया था। बाबा जी ने फरमाया, दरिया लागे ही है, यानी नदी पास ही है। फिर कुछ सोच समझ कर इजाज़त दे दी। उन दिनों ब्यास दरिया के पानी की मार से किनारे की मिट्टी खिसक रही थी और बड़ा इंच ग्राम ढह रहा था। गांव वालों ने हजूर महाराज सावन सिंह जी से कहा, अगर आप क्या कर रहे हो दरिया के डाहे? दरिया के डाहे संगत जी यानी जमीन का वह हिस्सा जो पानी की मार की वजह से ढह रहा है हो। दरिया के डाहे में कोठरियां बनवा रहे हो। पर हजूर ने जवाब दिया कि अगर बाबा जी की संगत इनमें एक दिन भी ठहर जाए तो मेरे लिए बहुत है। मेरी सारी सेवा सफल हो जाएगी। सो उस वक्त 5 कोठरियां नीचे और 4 ऊपर बनाई गई। धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। यह देखकर हजूर ने बाबा जी महाराज से विनती की कि एक बड़ा सत्संग घर बनाया जाए, क्योंकि छोटे से सत्संग घर में सारी संगत नहीं समा सकती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि दरिया करीब ही है, यहाँ ज़्यादा रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। हजूर ने बड़ी नम्रता के साथ अर्ज की, हजूर, अगर आप एक दिन भी सत्संग घर में सत्संग कर लेंगे तो मैं अपनी सेवा सफल समझूंगा। उसके बाद चाहे दरिया बहा ले जाए। यह सुनकर बाबा जी ने बड़ी खुशी के साथ मंजूरी दे दी। संगत जी, इस प्रकार बड़ा सत्संग घर जो कुएं के पास है बनाया गया। एक बार बाबा जी से अमृतसर के एक व्यापारी सत्संगी ने कहा, हजूर, आपने यह कैसी जगह पसंद की है? यहाँ तो चारों ओर कीकर, बबूल के पेड़ और कांटे वाली झाड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया, बच्चू, संगत जी, बाबा जी महाराज अपने सत्संगियों को प्यार के साथ बच्चू कहकर पुकारते थे। बच्चू, मेरी इच्छा होती है कि इन कीकरों को भी मनुष्य जन्म दे दूं। फिर फरमाया, यही जगह है एक दिन ब्यास स्टेशन तक आबाद हो जाएगी। जिस सुनसान जगह में लोग आने से भी डरते थे, वह आज सचमुच आबाद ही नहीं हो गई, बल्कि संगत जी संसार के लिए रूहानियत का एक बड़ा केंद्र बन गई। बाबा जी महाराज सत्संग के लिए धालीवाल, भंडाल और काले कई बार जाते थे। धालीवाल की संगत जोर देती थी कि आप पेंशन के बाद धालीवाल में आकर रहें और अपना पक्का डेरा यहीं बनाएं। लेकिन बाबा जी ने कहा कि इस जगह दरिया की मार है, मैं तो डेरा किसी ऊंची जगह बनाऊंगा जहां दरिया की मार ना हो सके। धालीवाल ग्राम को बाद में दरिया से काफ़ी नुकसान हुआ और उसका बहुत सा हिस्सा पानी में चला गया। भंडाल का इंदर सिंह बाबा जी महाराज के पहले सत्संगियों में से था। वहाँ से धीरे धीरे और भी प्रेमी यहाँ सत्संग सुनने के लिए आने लगे, परंतु कर्मकांड के बंधे हुए कुछ जीव इनकी आलोचना करने लगे और कुछ लोग तो बाबा जी महाराज की निंदा भी करने लगे।
संगत ने दुखी होकर बाबा जी की सेवा में चिट्ठी लिखी। बाबा जी सदा दयालु और बख्शिंद थे। आपने जवाब दिया, सत्संगियों को आपस में बहुत मेल मिलाप रखना चाहिए, क्योंकि आप सब एक ही हैं जी। और सतगुरु पर पक्का भरोसा करो कि एक दिन हमें साथ ले जाएंगे। अगर कोई हमारी निंदा करे तो घबरा नहीं जाना चाहिए जी। संतों की मौज होती है कि जिनको उन्होंने भजन दिया है उनका तो वे उद्धार कर चुके हैं। जो सत्संगी नहीं उनका अपनी निंदा करवाकर उद्धार करेंगे। दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं। इस तरह जो भजन के बिना है वे तरेंगे। संतों की मौज को संत ही जानते हैं। मैं आप पर बहुत बहुत राजी हूँ जी। संगत जी, इससे आगे का वृतांत अगले लेख में पढ़ेंगे जी। राधा स्वामी जी।